सीमा चौक पर खड़ा जवान दिल दिमाग से बेचैन था। सामने खड़ी ट्रक कुछ ज्यादा ही भारी लग रही थी, लेकिन कंटेनर के भीतर कोई माल दिखाई नहीं दे रहा था। पहली नजर में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अनुभव ने उसे सतर्क कर दिया। उसने सोचा शायद मशीन में कोई तकनीकी खराबी है, इसलिए वो खुद कंटेनर की जांच करने गया। कुछ देर लगातार देखने के बाद भी उसे अंदर कुछ नहीं मिला। फिर उसने देखा ड्राइवर की आंखों में अजीब सी घबराहट और झिझक थी। ऐसा लग रहा था मानो वो जानबूझकर कुछ छुपा रहा हो। जवान ने तुरंत संदेह किया कि कंटेनर में कोई छुपा हुआ स्थान जरूर है। वो बाहर जाकर कंटेनर के शरीर को ध्यान से देखने लगा और पाया कि बॉडी पर कहीं पर एक बड़ा असमानता वाला गांठ जैसा निशान था। अपने अनुमान को सही साबित करने के लिए उसने अपने जवानों को आदेश दिया कि वे कंटेनर के अंदर गहरी स्थिति में खड़े होकर बाहर की ओर गोली चलाएं। गोली सीधे उस जगह से निकल गई जहां उसने बाहर से असमानता देखी थी। इसका मतलब साफ था कि कंटेनर के पीछे कुछ खाली स्थान है। जवान ने महसूस किया कि उसकी बुद्धिमत्ता पर हल्की चोट लगी थी, क्योंकि इतनी स्पष्ट चाल उसे पहले दिखाई नहीं दी। तभी कंटेनर के भीतर से अचानक किसी की हलचल हुई और एक पल में एक शरणार्थी नीचे खाई में गिर गया। यहाँ की सेना की क्रूरता की कहानियां मशहूर थी। पकड़ में आए चोरों या अपराधियों का कोई अच्छा अंजाम नहीं होता। हर कोई डर के साए में था। जवान ने महसूस किया कि स्थिति गंभीर है। वो सोच रहा था कि अब तो केवल गोली चलाना ही उपाय है, लेकिन तभी उसने एक साहसिक निर्णय लिया। उसने अपने लोगों से कहा कि हमला न करें और शांति से उन्हें बाहर आने का मौका दें। उसने उन्हें आश्वासन दिया कि अगर वे बाहर आएंगे तो उन्हें खाना, पानी और सुरक्षित रहने की व्यवस्था मिलेगी। उसने लंबे समय तक अंदर से कोई प्रतिक्रिया आने का इंतजार किया, लेकिन कंटेनर के अंदर से कोई भी कदम नहीं उठा। जवान का धैर्य खत्म होने को था और वो लगभग आदेश देने ही वाला था कि गोली चलाने का। तभी अचानक कंटेनर का लोहे का दरवाजा धक्का खाकर खुला और एक गोरी लड़की बाहर आई। उसकी मुस्कान और सहज व्यवहार ने जवानों को आश्चर्यचकित कर दिया। उसने तुरंत अपने साथियों को हथियार नीचे रखने का इशारा किया और हाथ हिलाकर दोस्ताना अंदाज में नमस्ते कहा। लड़की सोच रही थी कि अब वो सुरक्षित है, कि अब उसे मदद मिल जाएगी, लेकिन अगले ही क्षण उसकी उम्मीदें ध्वस्त हो गई। जवान ने बिना किसी झिझक के ट्रिगर दबा दिया। उसके निर्णय में कोई संकोच नहीं था। सच ये था कि वो किसी अपराधी की तरह नजर नहीं आ रहा था, बल्कि वो अपनी कर्तव्यनिष्ठ भावना में पूरी तरह भरोसेमंद था। उसके मन में न्याय और नियम का संतुलन इतना मजबूत था कि वो किसी को भी केवल शक के आधार पर नहीं मारता था। इसके बाद जो कुछ हुआ वो किसी को भी चौंका सकता था। कंटेनर के अंदर छिपे अन्य लोग अब समझ गए थे कि इस जवान के साथ धोखा नहीं चलेगा। उसने ये साफ कर दिया कि केवल ईमानदारी और सही कार्य करने वालों को ही सुरक्षा मिलेगी। जवान ने अपनी टीम को फिर से हिदायत दी कि किसी को बिना पुष्टि के नुकसान न पहुंचाएं। उसके निर्णय और साहस ने सभी को अंदर से सोचने पर मजबूर कर दिया कि सही और गलत की सीमाएं कितनी नाजुक हैं। इस तरह उस दिन सीमा चौक पर हुई ये घटना केवल एक जांच नहीं थी, बल्कि एक परीक्षा थी मानवता, धैर्य और साहस की। जवान ने अपनी बुद्धिमत्ता और संवेदनशीलता के साथ स्थिति को नियंत्रित किया। उसने साबित कर दिया कि किसी भी परिस्थिति में विवेक और न्याय का रास्ता अपनाना ही सही तरीका है। इस तरह वो लड़की जो भरोसे की वजह से घड़ी दर घड़ी सच की परछाई में फंसी थी, भयावह तरीके से मारी गई। सुनहरे बालों वाली लड़की के झूठ ने उसे बर्बाद कर दिया। कंटेनर में छिपे अन्य लोग भी किसी तरह बच नहीं पाए। गोली की बारिश ने उन सभी को घेर लिया और वे बेसहारा गिरते गए। केवल वही महिला जो कंटेनर के भीतर छिपी हुई थी किसी तरह इस हत्याकांड से बच निकली। उसने अपने हाथों से मुंह कसकर ढक लिया ताकि कोई आवाज ना निकल सके। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि वो हर मिनट मौत के करीब महसूस कर रही थी। तभी सुनहरे बालों वाली लड़की अंदर जाने ही वाली थी कि अचानक एक कुत्ता भागकर बाहर आया। उसके चेहरे पर दयालुता झलक रही थी, जो पूरी तरह क्रूर और ठंडी निगाहों के विपरीत थी। वो कुछ पल ठहरी और जाने ही वाली थी कि उसे कंटेनर के अंदर एक छोटी बच्ची दिखाई दी। उसने हल्की आवाज में कहा, ओह, सारी गंदगी साफ करो और अपने सामान को उठाओ। आदेश मिलने के बाद पुरुषों ने जल्दी जल्दी साफ सफाई शुरू कर दी। मृतकों के शव एक एक करके बाहर ले जाए गए। इसके बाद उन्होंने कंटेनर के भीतर मौजूद रक्त को भी धोकर हटा दिया ताकि कोई सबूत न रहे। जैसे ही कंटेनर का दरवाजा धीरे धीरे बंद हुआ, ये नरसंहार समाप्त हो गया। महिला ने हिम्मत करके अपने हाथ हटाए जिनसे उसने मुंह ढक रखा था और दर्द में चीख उठी। उसने सोचा कि अगर इस तबाही से बच गई तो सब कुछ सुधर जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका सामना अब और भी बड़ी त्रासदी से होने वाला है। जल्द ही कंटेनर को जहाज पर लाद दिया गया। उसने अपने पेट में पल रहे अजन्मे बच्चे की ओर देखा और जज्बा ठाना कि वो जीवित रहेगी, चाहे कुछ भी हो। धीरे धीरे वो इस सोच में ही सो गई, लेकिन अचानक जहाज तेजी से हिलने लगा और वो सपनों की दुनिया से जाग उठी। बाहर की हवाएं और बारिश के बवंडर ने जहाज को झकझोर दिया। ये कोई मामूली तूफान नहीं था, बल्कि एक भयंकर समुद्री तूफान था जिसने उसे ये एहसास दिलाया कि उसकी लड़ाई अभी शुरू ही हुई है। महिला ने अपने हाथों से पेट को सहलाया और खुद को तैयार किया। उसके भीतर का जीवन और उसकी खुद की इच्छा शक्ति उसे डर और निराशा के बीच खड़ा कर रही थी। उसे अब ये समझ में आया कि बचना ही पर्याप्त नहीं है, उसे मजबूत बनना होगा। जैसे जैसे तूफान ने शक्ति दिखानी शुरू की, कंटेनर के अंदर की महिला ने अपने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उसने अपने अंदर की आवाज सुनी और बच्चे के लिए जिंदा रहने का संकल्प और भी दृढ़ किया। उसे अब समझ में आया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अब उसे हर स्थिति का सामना अकेले ही करना होगा। इस भयावह रात में कंटेनर और जहाज दोनों ही जैसे उसकी कड़ी परीक्षा लेने वाले थे। हर लहर, हर झटका, हर हवा का जोर उसे ये सिखा रहा था कि अब केवल डर में जीना नहीं, बल्कि सोच समझकर और दृढ़ता से आगे बढ़ना है। समुद्र की लहरों ने जहाज को उलट दिया और वो कंटेनर जिसमें वो फंसी हुई थी भी पानी में ढकेल दिया गया। जब वो फिर से होश में आई तो उसे समय का कोई अंदाजा नहीं था। उसने खुद को संभाला और मुश्किल से खड़ी हुई। शुक्र था कि उसके पेट में पल रहे अजन्मे बच्चे की स्थिति ठीक थी। फिर उसने डर से भरी नजरों से बुलेट होल से बाहर देखा। अपने चारों ओर पानी का अनंत विस्तार था और उसके आसपास कई अन्य कंटेनर भी तैर रहे थे। उसने विश्वास नहीं किया कि उसे अब घर तक कैसे पहुंचना होगा। जहाज तो अब नहीं था। उसने तुरंत मदद के लिए
लिए फोन निकाला, लेकिन फोन पहले ही पानी में डूब चुका था और पावर चली गई थी। फोन बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। उसके पास बैकअप फोन तो था, लेकिन वो पासवर्ड याद नहीं कर पा रही थी। पिछली हिंसक झटकों की वजह से उसने गलती से अपने पेट को छुआ। प्रसव का समय नजदीक था और वो समुद्र में फंसी हुई थी। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि बुलेट होल की वजह से कंटेनर पहले ही पानी से भरने लगा था। अगर उसने जल्दी से कोई उपाय न किया तो उसका और बच्चे का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। उसने तेजी से अपने चारों ओर तलाश शुरू की। कंटेनर में उसके हाथ केवल कुछ चीजों में पड़े, कुछ पुराने टीवी, हेडफोन या बिखरे कपड़े। इन साधारण चीजों में कोई मदद की उम्मीद नहीं दिख रही थी। जैसे ही वो हताश होकर आगे बढ़ी, उसकी नजर जमीन पर पड़े टेप के रोल पर पड़ी। वो तुरंत उसे उठाकर उस जगह लगी दरार में चिपका दिया, जिससे पानी का रिसाव रुकने लगा। टेप के काम करते ही उसके घबराए दिल को थोड़ी राहत मिली। धीरे धीरे उसने खुद को पीछे हटाया और सांस लेने की कोशिश की। समुद्र की ठंडी हवा और लगातार हिलती लहरें उसकी हिम्मत पर हमला कर रही थीं, लेकिन उसने बच्चे और अपनी जिंदगी के लिए खुद को संभाल लिया। उसने देखा कि टेप ने पानी की घुसपैठ को कम कर दिया था और कंटेनर अब पूरी तरह डूब नहीं रहा था। वो जानती थी कि ये केवल पहली चुनौती थी, आगे अभी और मुश्किलें आने वाली थीं, लेकिन इस छोटी सी सफलता ने उसे आत्मविश्वास और हिम्मत दी। वो जानती थी कि अगर वो शांत और समझदारी से काम करेगी तो शायद दोनों, वो और बच्चा, इस आपदा से जीवित बच सकते हैं। लेकिन उसी समय बाहर से अचानक इंसानों की चीख सुनाई दी। महिला ने डर के साथ बाहर झांका और देखा कि ये चोरों का एक और समूह था। ये लोग पहले बहुत भाग्यशाली रहे कि सीमा पर उनका पता नहीं चला, लेकिन कंटेनर का बोझ इतना भारी था कि वो अब धीरे धीरे सहन नहीं कर पा रहा था और पानी में डूबने लगा। महिला केवल जोर जोर से चिल्ला सकती थी, पर किसी को बचाना उसके लिए असंभव था। कुछ ही देर में वो कंटेनर समुद्र की अनंत गहराई में समा गया। इन लोगों की किस्मत देखकर महिला को अपनी खुद की नियति का अंदाजा होने लगा, लेकिन पेट में होने वाले भयंकर दर्द ने उसे फिर से मजबूर कर दिया कि वो मजबूत बने। उसका पति आतंकवादियों द्वारा एक अन्य कंटेनर में बंद था। अब वो उससे संपर्क नहीं कर सकती थी और नहीं जानती थी कि वो जीवित है या मर चुका है। उसके पेट में पल रहा बच्चा ही अब उसके जीने की एकमात्र आशा बन गया। धीरे धीरे वो इसी सोच में सो गई कि अगर वो जिंदा रहेगी तो अपने बच्चे के लिए सब ठीक होगा। लेकिन बहुत देर न हुई थी कि अचानक एक ठंडी हवा ने उसे जगा दिया। उसने देखा कि कंटेनर में रात भर पानी भर गया था। अब वो धीरे धीरे डूबने लगा था। महिला अब पानी निकालने का और इंतजार नहीं कर सकती थी। अगर समय रहते उपाय न किया गया तो अंत वही होगा जो उन पहले लोगों का हुआ। उसने तुरंत ऊपर वाले कंटेनर का ढक्कन खटखटाया और वो हैरानी में पड़ गई। वहाँ पर चावल के बड़े बड़े डिब्बे भरे हुए थे। जैसे ही वो कुछ समझ पाई, उसने देखा कि डिब्बों की किनारियों पर रबर की ट्यूबें लगी हुई थीं। उसके दिमाग में तुरंत एक विचार आया। उसने इन रबर ट्यूबों का इस्तेमाल करके एक सरल जल निकासी प्रणाली बनाने का सोचा। उसने सारी वुडन बॉक्सों को एक तरफ केंद्रित किया ताकि पानी का दबाव नियंत्रित किया जा सके। समुद्र का पानी अब उस जगह की ओर बहने लगा जहाँ कोई दरार नहीं थी। इस तरह अतिरिक्त समुद्री पानी कंटेनर में प्रवेश नहीं कर पाया। अंत में उसने पाइप की मदद से बाकी का पानी बाहर निकाल दिया। धीरे धीरे कंटेनर का स्तर घटने लगा और महिला को राहत महसूस हुई। उसके चेहरे पर चिंता और थकान के बावजूद अब थोड़ी उम्मीद की चमक दिखने लगी। महिला ने गहरी सांस ली और अपने पेट को सहलाया। बच्चे की सुरक्षा और अपनी जीवित रहने की इच्छा ने उसे साहस और धैर्य दिया। अब वो जानती थी कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, उसकी सूझबूझ और धैर्य ही उसकी और बच्चे की जान बचा सकते हैं। समुद्र की ठंडी हवा, डूबते कंटेनर और लहरों की धमक के बावजूद उसने खुद को संभाला और ये तय किया कि अब वो हार नहीं मानेगी। उसका दिमाग लगातार योजना बनाने में लगा था कि कैसे कंटेनर को स्थिर रखा जाए और समुद्र की लहरों में सुरक्षित जगह तक पहुंचा जाए। उसने एक बार फिर खुद से कहा कि अब सिर्फ डर में जीने की बजाय सोच समझकर हर कदम उठाना होगा। अब बच्चे और अपनी जान बचाना ही उसकी पहली प्राथमिकता थी। इस समय संकट थोड़े समय के लिए टला हुआ था। महिला ने कंटेनर में रखी सारी चीजें बाहर निकाल ली। सौभाग्य से वहाँ 2 बोतल पानी और कुछ अन्य जरूरी सामान भी मौजूद थे। जैसे ही वो सोच रही थी कि आगे क्या करना है, अचानक उसके पेट में तीव्र दर्द उठा। स्पष्ट रूप से वो प्रसव की अवस्था में थी। भारी बारिश के बीच महिला ने सफलतापूर्वक एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। केवल वही जान सकती थी कि उसने किस कदर पीड़ा सहन की। बच्चा पूरी तरह स्वस्थ था, लेकिन एक नया संकट सामने था। वो भोजन के बिना पर्याप्त दूध नहीं दे सकती थी। महिला को तुरंत कंटेनर छोड़कर बाहर निकलना था और किसी तरह का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसके पास इलेक्ट्रोलाइट बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन बच्चे का रोना उसे काम करने नहीं दे रहा था। महिला ने केवल गाना गाकर बच्चे को शांत करने की कोशिश की, लेकिन बच्चा और जोर जोर से रो रहा था। उसकी भूख का ये रोना हर चीज से तेज था। महिला के पास पर्याप्त दूध नहीं था। वो केवल उपलब्ध बेबी फूड खिला सकती थी, जिससे थोड़ी ऊर्जा मिली, लेकिन ये राहत बहुत देर तक नहीं चली। सबसे जरूरी काम था कंटेनर का ढक्कन खोलना, लेकिन अचानक उसका आधा इलेक्ट्रोलाइट खत्म हो गया। अब उसके पास बचने का केवल एक रास्ता ही शेष था। दोनों हाथों से कंटेनर खोलना संभव नहीं था। इसके अलावा 2 बची हुई बोतलें भी अब खत्म होने वाली थीं। इस भयावह स्थिति ने उसे क्रोधित कर दिया। उसने आसपास की चीजों को तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन इस बीच उसने गलती से एक गलत चाकू तोड़ दिया। जैसे ही उसने देखा कि ये चाकू आरी जैसी दिखती है, उसके मन में अचानक उम्मीद की किरण चमकी। ये एक ऐसा साधन था जिससे कंटेनर खोला जा सकता था, लेकिन समस्या ये थी कि इसमें पर्याप्त इलेक्ट्रोलाइट नहीं था। उसने काफी समय तक कंटेनर खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। बच्चे का रोना लगातार बढ़ रहा था। महिला जानती थी
कि अब उसके पास और समय नहीं है। बच्चे की भूख और उसकी अपनी पीड़ा उसे लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से थका रही थी। महिला ने गहरी सांस ली और मन में ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए वो हार नहीं मानेगी। उसका इरादा मजबूत था। बच्चे की सुरक्षा और अपनी जीवित रहने की चाहत ने उसे फिर से कोशिश करने के लिए प्रेरित किया। अब उसकी योजना ये थी कि वो चाकू की मदद से धीरे धीरे कंटेनर का ढक्कन खोलेगी। हर कोशिश में उसने अपनी शक्ति और साहस को केंद्रित किया। ये लड़ाई केवल उसकी नहीं थी, ये उसके बच्चे की जिंदगी की लड़ाई भी थी। बारिश की बूंदें और ठंडी हवा उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन महिला ने हार नहीं मानी। हर बार जो वो चाकू से ढक्कन पर वार करती, महिला के हाथ पूरी तरह नीले और सूज चुके थे। लंबे समय तक पानी न पीने और भूख की वजह से उसका शरीर अब अपनी सीमा पर पहुंच चुका था। रात के अंधेरे में उसने उस प्लेट को छुआ जिसमें उसने आधा खाना छोड़ा था। वो कुछ ऊर्जा प्राप्त करने के लिए थोड़ी देर के लिए खाना खाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने अंतिम बाइट खाई उसका गला अजीब सी चीख में बदल गया। डर से उसका शरीर कांप उठा। उसने आवाज का स्रोत ढूंढने के लिए पास की गुफा की ओर बढ़ी। जवाब का इंतजार भी नहीं हुआ कि अचानक एक विशाल पूंछ ऊपर से झूलती हुई उसके सामने आई। ये एक वेल थी। उसकी इतनी बड़ी मौजूदगी से महिला का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वेल की आवाज ने सोते बच्चे को जगा दिया। महिला केवल बच्चे को अपने सीने से लगा सकती थी। उसने कंटेनर को वुडन स्टिक से मारना शुरू किया और जोर जोर से चिल्लाकर दूसरी पार्टी को डराने की कोशिश की। वेल ने शायद उसकी आशंका समझ ली थी और धीरे धीरे वो दूर चली गई। वही वेल भविष्य में उनकी माँ और बच्चे को बचाने वाला था। हालांकि महिला ने पहले कंटेनर की गुफा को ब्लॉक कर रखा था, लेकिन वो असीम समुद्र के पानी को रोक नहीं सकी। समय के साथ कंटेनर में पानी तेजी से बढ़ने लगा। महिला को तुरंत बाहर निकलने की आवश्यकता थी। समय समय पर उसे सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ता था, लेकिन जैसे ही कंटेनर पूरी तरह पानी से भर गया, महिला को सांस तक लेने में मुश्किल होने लगी। बच्चे को रखने के लिए दूसरी तरफ रखी छोटी वुडन राफ्ट भी पानी की लहरों में बह गई। कंटेनर धीरे धीरे पूरी तरह डूबने लगा। सौभाग्य से महिला के पास अपने शरीर में एक छोटा खंजर था। आखिरी सांस लेने से पहले उसने अपने सभी ताकत झोंक कर रस्सी को काट दिया। फिर बिना देर किए उसने तुरंत ऊपर की ओर तैरना शुरू कर दिया। लेकिन जब वो पानी की सतह पर आई तो बच्चा गायब था। वो हर जगह उसे ढूंढने लगी। घबराहट और डर ने उसे हिला दिया। तभी वेल धीरे धीरे पास आई। डर के मारे महिला पूरी ताकत से तैरने लगी, लेकिन वेल ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। वो सीधे उस छोटी वुडन राफ्ट की ओर बढ़ी जिस पर बच्चा रखा था। उसकी नाक से बहा पानी बच्चे पर गिरा और बच्चा अचानक जोर जोर से रोने लगा। बच्चे के रोने की आवाज ने महिला का ध्यान खींचा। उसने तेजी से उस दिशा में तैरना शुरू किया और अंत में उसने छोटे वुडन राफ्ट को पकड़ लिया। वेल ने एक ग्रेसफुल अंदाज में वहां से प्रस्थान किया। महिला और बच्चा आखिरकार सफलतापूर्वक मिल गए, लेकिन असीम समुद्र के सामने उनका क्या कर पाना था। सूरज फिर से उगने लगा और समुद्र की विशालता हर तरफ फैली थी। गहरी समुद्री यात्रा के लंबे समय के कारण महिला धीरे धीरे बेहोश होने लगी। मरने से पहले उसने अपनी आखिरी ताकत से समुद्र में मछली फेंकी। उसका उद्देश्य ये था कि मछली से समुद्री पक्षी आकर्षित हो और वे किसी गुजरते जहाज का ध्यान खींचे। इस तरह उसने जीवन की आखिरी उम्मीद बच्चे पर छोड़ दी और खुद समुद्र की गहराई में समा गई। बच्चा अब सुरक्षित केवल अपनी माँ की बहादुरी और वेल की मदद पर निर्भर था। समुद्र की विशालता और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जीवन की आशा अभी भी बची थी। ये कहानी केवल संघर्ष और पीड़ा की नहीं थी, बल्कि मातृत्व, साहस और उम्मीद की भी थी। महिला ने अपने अंतिम समय तक बच्चे के लिए जीने की कोशिश की और उसकी बहादुरी ने उसे नई जिंदगी दिलाई।